सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि जब किसी इंसान को कोई ज्यादा गुस्सा दिला देता है तो ऐसी स्थिति में जब गुस्से की सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है तो जिस इंसान को गुस्सा आता है वो कई बार नियंत्रित नहीं होता, फैल जाता है, पसर जाता है, बस में नहीं होता। उसको दो चार पकड़ते हैं, नहीं मुझको छोड़ दे, कंट्रोल नहीं होता है। अर्थात जब बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फैल जाता है, पसर जाता है, संभालने पर नहीं समझता है। और जिस प्रकार से गर्म होने पर इंसान का मन जब गर्म हो जाता है, हृदय जब उमड़ता है और ऐसी स्थिति के अंदर जब वो फैल जाता है, पसर जाता है, ठीक उसी प्रकार से पदार्थों को भी उष्मा देने पर ये भी फैलते हैं, पसरते हैं। और आज बच्चों हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है पदार्थों का उष्मीय प्रसार। दुनिया में प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ ही है, ये पदार्थ का पर्यायवाची होता है द्रव्य, और इसमें तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। दुनिया में प्रत्येक द्रव्य जब उष्मा देते हैं, उष्मा देने पर वो फैलता है, गर्म करने पर फैलता है, तापमान देने पर वो पसरता है, फैलता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। और इस बात को हम कहते हैं पदार्थों का उष्मीय प्रसार। अब यहां पर बात आती है कि आप कहोगे गुरुजी ठोस जो है ये कैसे फैलते हैं, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर 1, ठोसों का उष्मीय प्रसार। जो ठोस जो होते हैं वो कैसे तापमान देने पर फैलते हैं, तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमको ये पता चले कि वास्तव में ठोस भी उष्मा देने पर फैलते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। तो रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों के अंदर जब रेल की पटरी क्या है, ठोस धातु, और जब वो फैलती है तो फैलने के कारण एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, अन्यथा यदि वो गैप नहीं होगा तो पटरी फैलेगी, और फैलने के लिए जब उसको जगह नहीं होगी तो पटरी के अंदर बैंड आ जाएगा, पटरी मुड़ जाएगी। पटरी सीधी, एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच में गैप है तब तो उसको जगह मिल गई, और यदि जगह नहीं है तो पटरी में क्या हो जाएगा, इस प्रकार जगह नहीं है, वो फैलेगी, तो फैलने पर वो इस प्रकार, तो फैलाव तो लेगी वो। तो यहां पर पहली जो बात बता रहा हूं ठोसे को उसमें प्रसार की, वो घटना है जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है कि रेल की पटरियों के बीच, रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान, खाली स्थान, तेरा नाम रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। रेल की पटरियों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, ठोसों के उसमें प्रसार की घटना। ऐसे आपने देखा होगा जो लोहार होता है, तो बैलगाड़ी का जो लकड़ी का पहिया होता है उस पर लोहे की रिंग, ये लकड़ी का पहिया, और इस लकड़ी का जो पहिया है उस पर लोहे की रिंग को गर्म करके चढ़ाता है। अब आप कहोगे गुरुजी लोहे की जो रिम चढ़ाता है उसको गर्म क्यों करता है, क्योंकि गर्म करने से क्या होगा कि लोहे की जो रिम है ये थोड़ी सी फैल जाती है, और फैलने से क्या होगा कि वो आसानी से उस लकड़ी के पहिए पर चढ़ जाती है। उसके बाद उस पर पानी डाल के ठंडा कर लेता है, ठंडा करते ही वापस लोहे की रिम जो है वो संकुचित हो जाती है और वो उस पहिए को जकड़ लेती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लोहार कौमा बैलगाड़ी, बैल तेरी गाड़ी, तेरा नाम बैलगाड़ी, तो लोहार बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को गरम करके चढ़ाता है। ये भी आपके ठोसों के उसमें प्रसार की घटना है। ऐसे आपने देखा होगा टेलीफोन या बिजली के जो तार है उनको थोड़ा सा ढीला, एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में ऐसे टाइट नहीं, थोड़े से ऐसे लटके से रहते हैं, ताकि क्या होगा कि सर्दियों के अंदर, क्योंकि सीधी बात है जब ठोस, द्रव या गैस उष्मा देने पर जब फैलते हैं तो पक्का है ठंडा करने पर ये सिकुड़ते हैं। तो सर्दियों के अंदर क्या होगा कि सिकुड़ेंगे। अब सिकुड़ेंगे तो पहले तना हुआ था, तन्नाट सिकुड़ेंगे थे, टूट जाएगा। अब यदि ये थोड़ा सा लटका हुआ है तो थोड़ा गैप है, और गैप होने के कारण यहां पर चूंकि लटकन है तो लटकन है इतना वो आराम से खिंच जाएगा क्योंकि उतना उसके पास एक्स्ट्रा वायर है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टेलीफोन
टेलीफोन। देखो चिड़िया की आवाज आ रही है। लॉकडाउन के अंदर प्रकृति जो है वो किस प्रकार से बदल गई। घर के बाहर पेड़ है तो चिड़िया की आवाज आ रही है। सुनो चिड़िया की आवाज सुन लो पहले, तो पढ़ लेंगे तो कहीं नहीं जा रही। आ रही नहीं आ रही बोलो। कभी कोयल आ जाती है, कभी चिड़िया आ रही है, कभी तोते आ रहे हैं। हमारे घर के बाहर पार्क है तो बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं और ये घूम रहे हैं। पशु भी घूम रहे हैं, गाय आराम से घूम रही है, कुत्ते आराम से घूम रहे हैं, बिल्लियाँ घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं सड़कों पर। पक्षियों की देखो कैसे चहचहाट। तो ये है प्रकृति। इसलिए प्रकृति जो है इसका बड़ा आनंद है। और प्रकृति के अंदर देखो किस प्रकार से समय एकदम बदला। तो यहां पर बात है कि टेलीफोन एवं बिजली के तार, टेलीफोन एवं बिजली के तारों को ढीला बांधा जाता है। ढीला बांधा जाता है ताकि वो सर्दियों के अंदर आसानी से, जितना संकुचित हो तो उनके पास थोड़ी जगह हो। तो ये भी आपके ठोसों का उसमें। ऐसे ही आपने देखा होगा जब किसी बोतल के अंदर कोई कॉर्क फंसा हुआ है, कॉर्क ढक्कन सा, अब उसको निकालना है, फंसा हुआ है तो कैसे निकालें। तो उसके सिरे को थोड़ा सा क्या करते हैं, गरम करते ही बोतल का जो मुंह है ना वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, गरम करते फैल जाएगा उसमें प्रसाद और वो चौड़ा हो जाएगा, आराम से कॉर्क निकल जाता है। तो यहां पर मैं अगली बात दिख रहा हूं, बोतल के ढक्कन को गरम करने पर कॉर्क को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोतल के ढक्कन को गर्म करने पर फंसे कॉर्क को, जब फंस जाता है ना, निकलता नहीं है यूं, तब है, नहीं तो वैसे निकाल लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंसे कॉर्क को निकालने के लिए थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं। तो ये आपके कुछ मैंने बात बताई है ठोसों का उसमें प्रसार, कि ठोस जो है ये गर्म करने पर फैलते हैं, उसकी ये घटनाएं है। अब जैसे ठोसों को उसमें प्रसार होता है वैसे के वैसे होता है द्रवों को उसमें प्रसार। अब आप कहोगे गुरुजी द्रवों को उसमें प्रसार, तो ये भी लिया हुआ। तो ये द्रवों को उसमें प्रसार क्या है, तो ये पूरे टॉपिक के अंदर मैं कंप्लीट उसमें प्रसार ले रहा हूं ताकि उसमें प्रसार का हमेशा का संकट खत्म। एक बार पढ़ ले टॉपिक को, उसके बाद में पूरा डिजाइन कर ले दिमाग के अंदर, उसके बाद बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चीजों को लगातार सीखते चले, जैसे जैसे पढ़ा रहे चीजों को सीखते चले। सीखोगे तभी चीजें दिमाग में आएगी, यदि हम सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे कभी नहीं आएगी। आज आप इसको देख रहे हो वीडियो को, इसलिए सब चीजें अच्छी तरह से आ रही है। अभी तो बहुत सारी चीजें देखना इसमें क्या क्या आ रही है, और यदि अपन इसको देखेंगे नहीं तो चीज आएगी नहीं। सुट पुट है, परीक्षा में चल जाओ, बैठ जाओ, उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता। वो तो केवल फार्म भरते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, उससे फायदा नहीं। फायदा यह है कि अपन चीजों को सीख के जाए ताकि अपने आप को वहां पर साबित करें। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी सेकंड बात द्रवों को उसमें प्रसार क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं द्रवों को उसमें प्रसार। आप यहां पर एक आंसर दीजिएगा, ये एक पात्र है और पात्र में ये द्रव भरा हुआ है, उसका लेवल यहां तक है, चिकचाणी और नीचे इसके यहां पर अपन ने लाए लगा दी, इसको गर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब किसी पात्र में भरे हुए द्रव को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। पात्र में जो भरा हुआ द्रव है उसका लेवल पहले बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जब किसी पात्र में भरे द्रव को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या होगा बताइए। पात्र का जो लेवल है द्रव का वो बढ़ेगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, चौथा ऑप्शन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो यहां पर देखिएगा राइट ऑप्शन जो आएगा तो क्या होगा, पहले घटेगा, पहले द्रव का स्तर घटेगा, द्रव का जो चिकचाणी है ना ये घटेगी, द्रव का स्तर घटेगा और फिर बढ़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या लिया है ये ऑप्शन, ये बात कैसे है, पहले द्रव का स्तर घटेगा फिर बढ़ेगा। देखो क्या होता है, जैसे अपन गर्म करेंगे ना, गर्म करते ही पहले पात्र को ऊष्मा मिलेगी और पात्र क्या होगा, फैलेगा। पात्र चौड़ा होगा तो ऊष्मा सबसे पहले कौन लेगा, पात्र ऊष्मा लेते ही चौड़ा होगा यो,
तो चौड़ा हो जाएगा। अब चौड़ा होगा तो द्रव का लेवल क्या होगा, घटेगा। उसके बाद में पात्र को जितनी उष्मा लेनी थी उसने ले ली, जितना फैलना था फैल गया। उसके बाद में अपनी उष्मा किसको देगा, ये द्रव को, और द्रव को देने पर द्रव क्या होगा, फैलेगा। तो पहले क्या हुआ, पात्र फैला, पात्र जैसे ये था तो माना इतना चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा होते ही क्या हुआ, डाउन हो गया एकदम इसका लेवल। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो उष्मा है, अब पात्र को फैलना था जितना फैल गया, अब उसमें किसको मिलेगी, द्रव को, और द्रव को मिलेगी तो उसके बाद में किसका प्रसार होगा, द्रव का प्रसार। तो पहले पात्र का प्रसार होता है, पात्र के प्रसार होने के कारण पहले द्रव का स्तर घटेगा और तत्पश्चात फिर द्रव जो है वो फैलता है, फिर उसका स्तर बढ़ेगा। तो यहां पर मैं हिंट लिख देता हूं, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहां पर याद रखें, पहले यहीं पर मैं हिंट बता देता हूं, पहले पात्र फैलेगा, अतः द्रव का स्तर, अतः द्रव का स्तर घटेगा। तत्पश्चात, ये पूरा हिंट है, पहले पात्र फैलेगा, अतः द्रव का स्तर घटेगा, तत्पश्चात मतलब इसके बाद, तत्पश्चात द्रव का प्रसार होगा, द्रव का प्रसार होगा, अतः द्रव का स्तर बढ़ेगा, अतः द्रव का स्तर बढ़ेगा। तो पहले क्या हुआ, पात्र फैलेगा, अतः द्रव का स्तर घटेगा। द्रव का स्तर क्यों घटा, क्योंकि पात्र फैलने से। और उसके बाद में द्रव का प्रसार होगा, अतः द्रव का स्तर बढ़ेगा। तो यहां पर राइट आंसर ये आएगा कि जब किसी पात्र में भरे द्रव को गर्म किया जाता है तो पहले द्रव का स्तर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो अपन जानते हैं इसका मतलब द्रवों का भी क्या होता है, उसमें प्रसार होता है, जैसे ठोसों का होता है। अब आप कहोगे गुरुजी गैसों का उसमें प्रसार क्या होता है, उसको कैसे समझे, तो अगली बात मैं ले रहा हूं नंबर 3। मैं आपको जैसा मैंने बताया था कि उसमें प्रसार सभी का होता है, ठोस का, द्रव का, गैस का, इसलिए जनरल शब्द लिखा कि पदार्थों या द्रवों का क्या होता है उसमें प्रसार। तो अब मैं उदाहरण ले रहा हूं कि गैसों का उसमें प्रसार क्या होता है, जिससे कि अपन समझ पाए ऐसे कौन से उदाहरण है। जैसे गुब्बारा है, अब गुब्बारा खुला हुआ है, गुब्बारे के अंदर क्या है, ये फूला हुआ गुब्बारा मोटा, गुब्बारा के अंदर क्या होती है, वायु है, गुब्बारे में और क्या है। अब बताओ इस गुब्बारे को यदि मैं एक पात्र के अंदर ले जाऊं, ये पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें मैं गुब्बारे को ले गए, ये गुब्बारे को ले गया, और पात्र जो है इसमें पानी गर्म है, गर्म पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक ठाक गर्म है। उसके अंदर मैं यदि एक खुले गुब्बारे को ले जाऊं, बहुत ज्यादा गर्म है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो हो सकता है फट जाएगा। लेकिन अपन ठीक ठाक नॉर्मल बात करें तो उस पानी के अंदर यदि मैं ले जाता हूं लेकिन थोड़ा गर्म है, तो बताइए ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुब्बारे के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जैसे ही एक फूले हुए गुब्बारे को, गुब्बारा पहले फूला हुआ था, फूले हुए गुब्बारे को गर्म पानी में ले जाने पर, गर्म पानी में ले जाने पर उसका आकार, बताओ क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे लेके जाएंगे अंदर क्या है, बोलो वायु, और वायु क्या होगी, उष्मा लेगी गर्म पानी से, और गर्म पानी से उष्मा लेकर क्या होगी, फैलेगी, तो फैलेगी तो गुब्बारा का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ले जाने पर उसका आकार बढ़ जाता है। क्यों, कारण क्या है, मैं बोल रहा हूं क्योंकि गुब्बारे में भरी हुई वायु का अर्थात गैस का क्या होता है, उसमें प्रसार। और इसके विपरीत सवाल आ गया परीक्षा में कि यदि फूले हुए गुब्बारे को ठंडे पानी में ले जाए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फूले हुए, दोनों संभावनाएं ले रहा हूं, फूले हुए गुब्बारे को ठंडे पानी में ले जाने पर, ठंडे पानी में ले जाने पर, ठंडे पानी में ले गए, मानो ये पानी अब गर्म नहीं है, पानी कैसा है, ठंडा। अब ठंडा में ले जाओगे तो वायु क्या होगी, सिकुड़ेगी, वायु सिकुड़े, और वायु सिकुड़ जी है, गुब्बारा तो बिल्कुल पिचक के बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसा बन जी है, ऐसी बन गई चिरपोटी की जैसी, बिल्कुल सिकुड़ गया। यहां तो ऐसा मोटा था, कहां सिकुड़ के बिल्कुल चिरपोटी सी बन गया। तो फूले गुब्बारे को ठंडे पानी में ले जाने पर गुब्बारा सिकुड़ जाता है, गुब्बारा क्या हो जाता है बच्चों, सिकुड़े जाता है। तो ये पता चल रहा है कि इसका मतलब गैस का भी क्या होता है, ताप से उसमें प्रसार होता है, और ताप को कम करने पर गैस भी सिकुड़ती है, संकुचित होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पदार्थ चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, क्योंकि द्रव में तीनों बातें आती है, द्रव्य शब्द है, द्रव में तीनों बातें आती है, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस का भी उसमें प्रसार होता है, द्रव का भी होता है और गैस का भी होता है। अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी कि हमने तीनों तरह के उसमें प्रसार समझ लिए,
ठोस के भी समझ लिए, द्रव के भी समझ लिए और गैस के भी समझ लिए, और हमने इनके कुछ उदाहरण भी देख लिए कि जिससे कि उसमें प्रसार होता है। अच्छा, और देखो एक बात यहां पर अलग से क्वेश्चन, अब आंसर दीजिएगा। ये सब कुछ समझ लिया, देखो उत्तर। यदि गर्म कांच के ऊपर पानी डाला जाए तो कांच क्या हो जाता है? तड़क जाता है। क्यों तड़केगा? जरा सोचो। ये गर्म कांच है, बिल्कुल एकदम ताजा, और उसके ऊपर अपन पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। पानी डालते ही क्या होगा? जो कांच जिसके ऊपर, जिस कांच के जिस भाग पर आपने ठंडा पानी डाला, ऐसा पानी डाला आपने, ठंडा पानी, ठंडा पानी क्या करेगा? कांच के तापमान को कम करेगा। कम करते ही क्या होगा? कांच के अणु सिकुड़ेंगे, सिकुड़ेंगे तो ऐसे पास पास आएंगे। तो जैसे ही पास पास आएंगे तो कांच में तो अणु बिल्कुल सतत है, जैसे ही पास पास आएंगे तो टच 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 जो पास पास आएंगे, और कांच क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि अणु ऐसे पास पास आएंगे और क्या हो जाएगा? तड़क जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी है कि यहां पर मैं लिख रहा हूं गर्म कांच पर, गर्म कांच पर ठंडा पानी, गर्म कांच पर ठंडा पानी डालने से वह तड़क जाता है, और इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है कि यदि हम ठंडा कांच ले, अब की बार कांच कैसा है? ठंडा कांच। पहले कांच कैसा था? गर्म कांच। अब कांच कैसा है? ठंडा कांच। उस पर यदि अपन गर्म पानी डालें तो गर्म पानी क्या करेगा? कांच को फैलाएगा। अब कांच को फैलने को जगह नहीं, क्यों? कांच तो सतत है, तो कांच जैसे ही फैलेगा, यो दूर हटेगा तो अभी कांच क्या हो जाएगा? तड़क जाएगा। तो गर्म कांच पर ठंडा पानी डालने से वह तड़क जाता है, और इसका उल्टा लिखूं कि ठंडे कांच पर, ठंडे कांच पर गर्म पानी, गर्म पानी डालने से भी वह तड़क जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं। जो भी मैं बता रहा हूं हर चीज आपकी क्वेश्चन का रूप है, इसलिए आप प्रत्येक जो चीज है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुना करो। तो ये भी आपके दो क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन पहला बन गया कि गर्म कांच पर ठंडा पानी डालने से वह क्या होगा? तड़क जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि ठंडे कांच पर गर्म पानी डालेंगे तो अभी वह तड़क जाता है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि आप कहोगे गुरुजी ठोस, द्रव, गैस, अर्थात जिनको अपन द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य जिसका मतलब है पदार्थ। पदार्थ जो है ये सबके सब उष्मा पाकर फैलते हैं, तो क्या कोई अपवाद है या सब जगह ये बात एक नॉर्मली सपाट चलती है? क्या सपाट चलती है कि दुनिया में प्रत्येक ठोस, द्रव, गैस सभी फैलते हैं, या कोई थोड़ा सा अपवाद भी है? तो यहां पर एक अपवाद आता है कि दुनिया में पानी एक ऐसा है, पानी एक ऐसा है जो कुछ विचित्र व्यवहार दर्शाता है। पानी जो है ये कुछ विचित्र व्यवहार दर्शाता है, और इसीलिए पानी के प्रसार को स्पेशली अलग से पढ़ा जाता है, क्योंकि तू विचित्र व्यवहार दर्शाता है इसलिए तुझे अलग से पढ़ा जाता है। और टॉपिक का नाम है पानी का असंगत प्रसार। टॉपिक का नाम क्या है? पानी का असंगत प्रसार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पदार्थों के उसमें प्रसार में एक आपको पानी एक अपवाद रूप में मिल रहा है। अपवाद रूप में मिल रहा है, तो कैसे अपवाद रूप में मिल रहा है? पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं। अपवाद रूप क्या है? पानी का असंगत प्रसार। पानी का असंगत प्रसार क्या होता है? पानी का असंगत प्रसार जरा सुनो। दुनिया में प्रत्येक द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड बोल रहा हूं, दुनिया में प्रत्येक द्रव छोड़कर पानी, प्रत्येक द्रव छोड़कर पानी, मतलब पानी को छोड़ दो, पानी के अलावा प्रत्येक द्रव तापमान बढ़ाने पर, अर्थात प्रत्येक द्रव को जब भी आप तापमान दोगे उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ जाता है, फैल जाता है। भगोनी के अंदर दूध इतना सा होता है शुरू में, और जब अपन उसको गर्म करते हैं पूरी भगोनी बढ़ जाती है, उफड़ जाता है, दूध ऊपर तक आ जाता है। चाय भी अपन बनाते हैं तो शुरुआत के अंदर चाय में पानी ऐसे रहता है वो, और जैसे उसको उखाड़ी जाती है चाय बाहर फटकारे मार के निकलने लगती है। तो दुनिया में प्रत्येक जो द्रव है छोड़कर पानी तापमान बढ़ाने पर, ये एरो आपका मतलब बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, ताप को टेम्परेचर बोलते हैं। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। लेकिन पानी के लिए ऐसा क्या होता है? लेकिन पानी के लिए अब आप कहोगे गुरुजी पानी को छोड़कर लिखा, तो फिर पानी के लिए क्या होता है? पानी के लिए क्या होता है जरा ध्यान दो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिक्स है 0 से 4 तक यदि पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, मतलब तापमान बढ़ा रहा हूं, टी आपका मतलब तापमान बढ़ा, तो पानी का आयतन बढ़ने की जगह उल्टा घटता है।
मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म करता गया, 6R कर दिया तो पानी का ताप बढ़ा, 0 से 4 करा, लेकिन उसका आयतन घटा। जबकि औरों का क्या है, तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन पानी तेरा 0 से 4 तक तापमान बढ़ाने पर आयतन घटता है। और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे यदि उसको गर्म करें, आगे यदि गर्म करें, पानी को गर्म करें, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे की मैं बात ले रहा हूं यहां पर, अर्थात तापमान में बढ़ा रहा हूं, तो आगे उसका पानी का वैसा ही व्यवहार होता है जैसे औरों का होता है। अर्थात ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे पानी का भी तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। लेकिन 0 से 4 तक पानी तेरा बड़ा विचित्र व्यवहार है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, IMP इंपॉर्टेंट, कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाने पर पानी का आयतन घटता है। हाँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे पानी को गर्म करते हैं तो पानी का ताप बढ़ाने पर आयतन वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे और द्रवों का बढ़ता है वैसे ही होता है। लेकिन यह बड़ा विचित्र व्यवहार होता है और इसीलिए टॉपिक का नाम पड़ा पानी का असंगत प्रसार। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाओगे, पानी का आयतन घटेगा, अर्थात पानी सिकुड़ेगा। आयतन घटेगा मतलब पानी सिकुड़ेगा। और यहां पर क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे तक गर्म कर रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, अर्थात पानी फैलेगा, प्रसार होगा, फैलेगा। तो पानी सिकुड़ता है यहां से यहां तक गर्म करने पर तो, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर पानी क्या होता है, फैलता है। याद रखना, तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर यदि आयतन बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में आयतन प्रसार गुणांक, एक गुणांक याद रखें, आयतन प्रसार गुणांक 11वीं क्लास के अंदर आता है, डेरिवेशन के अंदर, आप सीधा याद रखें इसको तो ज्यादा उचित है। आयतन प्रसार गुणांक का मान धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन आता है सीधा ही कि यदि तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा तो आयतन प्रसार गुणांक धनात्मक है। तो बताइए, पानी के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे तो पानी का व्यवहार वैसे ही जैसे और द्रवों का है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर पानी का आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक बताओ पानी का कैसा होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर पानी का आयतन प्रसार गुणांक कैसा बच्चों, धनात्मक। लेकिन क्वेश्चन आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म कर रहे हैं, आयतन बढ़ नहीं रहा, आयतन घट रहा है, तो बताइए 0 से 4 तक गर्म करने पर पानी का आयतन प्रसार गुणांक याद रखें ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। ये ध्यान रखना, ये लिखा है ऋणात्मक, नेगेटिव, कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का आयतन प्रसार गुणांक ऋणात्मक, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर पानी का आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, धनात्मक। अर्थात पानी के लिए आयतन प्रसार गुणांक दोनों प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। अब यहां पर बात यह आती है गुरुजी, यदि अपन बात करें इस पानी की और, तो आखिरकार इसको और कैसे समझें, कैसे इसके ग्राफ आ रहे हैं। तो मैं यहां पर आगे आपको इसके ग्राफ बता रहा हूं, थोड़ी मैं जगह कर रहा हूं ये, तो जरा देखिएगा। और यहां पर मैं 2 तरह के आपको ग्राफ बता रहा हूं, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये। इन ग्राफों से भी आपके बहुत क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ है आयतन और ताप में, इधर ये जो ग्राफ है ये है घनत्व, पानी के लिए ग्राफ है, ध्यान रखना। ये दोनों ग्राफ पानी के लिए, क्यों टॉपिक यही चल रहा है, पानी का असंगत प्रसार। ये घनत्व और ताप में, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे आगे का है। ऐसे इसमें भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, जहां से शुरू हो रहा है 4 और इसके आगे का। अब देखो, माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का कुछ न कुछ आयतन है। आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। आयतन का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ जगह घेरना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई पानी ले रखा है, कितना भी ले रखा है आपने, जितना भी लीटर ले रखा है, तो उसका आयतन है, तो कोई उसका आयतन है। अब बताओ 0 से 4 तक मैं पानी को गर्म कर रहा हूं, तापमान बढ़ाऊंगा तो आयतन क्या हो रहा है, घटेगा। तो 0 से 4 तक मैं गर्म कर रहा हूं, बताओ आयतन क्या होगा, घटेगा, आयतन घटा। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म कर रहा हूँ, तो अर्थात तापमान बढ़ाऊंगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे मैं गर्म कर रहा हूँ, ऐसे 5, 6, 7, 8, बताओ आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो पानी के लिए बताओ आयतन और ताप में कैसा ग्राफ आया, इस प्रकार की यू आकृति का ग्राफ आया। अब यहां पर देखो, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा तापमान है जिस पर पानी का आयतन सबसे न्यूनतम होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, यहां पर एरो लगा के लिख रहा हूं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। और आयतन न्यूनतम है तो बताओ घनत्व क्या होगा, अधिकतम। घनत्व अधिकतम होता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब आयतन न्यूनतम, घनत्व होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। जब आयतन न्यूनतम है तो पक्का है घनत्व क्या होगा, अधिकतम।
तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन देखो बिल्कुल ही नीचे, रे तेरे नीचे बिल्कुल एकदम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन तो होता है न्यूनतम और घनत्व क्या होता है बोलो अधिकतम। तो अब यहां पर ग्राफ आपको पता चल गया, 0 से 4 तक पानी को गर्म करेंगे, आयतन क्या होगा पहले घटेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे गर्म करने पर अर्थात ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, अर्थात आयतन ये बढ़ेगा। तो ये पानी का ग्राफ आता है आयतन और ताप के बीच में, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है जबकि घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है। अब यहां पर इधर आ जाइए, ये ग्राफ है घनत्व में और ताप के बीच में, जबकि ये ग्राफ था आयतन और ताप के बीच में, ये ग्राफ है घनत्व और ताप के बीच में। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर पानी का कोई माना घनत्व है, कुछ मान लो जो भी घनत्व उसका। बताओ 0 से अपन 4 की तरफ जाते हैं, तो बताइए 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं, देखो 0 से 4 की तरफ जा रहे हैं, बताओ आयतन क्या हो रहा है घट रहा है, आयतन घट रहा है, लेकिन आयतन को उल्टा कौन चलता है घनत्व। तो 0 से 4 तक जाने पर आयतन घटता है लेकिन घनत्व बढ़ता है, तो 0 से 4 तक जाने पर घनत्व क्या होगा बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम हो गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे चलने पर आयतन तो बढ़ेगा लेकिन घनत्व क्या होगा घटेगा। तो जस्ट ये ग्राफ का उल्टा ग्राफ आ गया, और उल्टा ग्राफ आ गया तो आप आंसर दे सकते हो लगातार खटाकर। कैसे, जरा क्वेश्चन बोलो। यहां पर क्वेश्चन ये है, यदि किसी पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि क्वेश्चन ये है, यदि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो आयतन एवं घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन एवं घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन। अब जरा उसका उत्तर की जगह यहां पर सोचो, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जरा देखो, 0 है, ये 4 है, यहां पर मान लिया 10 है, सही है, ये 10 है। तो बताओ 0 से 10 तक अपन उसको गर्म कर रहे हैं तो इधर ही आएंगे। गर्म करने पर बताओ आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो आयतन का उत्तर क्या आएगा बोलो। आयतन में क्या लिखेंगे, आयतन पहले घटेगा, 0 से 4 तक घटेगा, फिर 4 से आगे जब गर्म होगा तो बढ़ेगा, तो आयतन पहले घटेगा और फिर क्या होगा बढ़ेगा। अब घनत्व की बात करो, वैसे तो सीधा याद रखो घनत्व जिसका उल्टा ही बोलना है, लेकिन आप चाहो तो ग्राफ से देख लो। 0 से आप 10 तक माना, यहां पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 से आगे 10, तो बताओ घनत्व पर क्या होगा। घनत्व क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो आयतन का जस्ट उल्टा ही आएगा। आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, जबकि घनत्व पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो घनत्व में लिखोगे घनत्व पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा बोलो बच्चे लालो, फिर घटेगा। तो ये आपके यहां पर एक क्वेश्चन है कि अपन इसको, अच्छा क्वेश्चन को यदि उल्टा कर दे, क्वेश्चन को यदि मैं उल्टा कर दूं, यदि यहां पर कर दूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यहां कर दूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बताओ तब गर्म की जगह मैं कर दूं ठंडा। अब सोचो, तो क्वेश्चन ये है, यदि पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो आयतन घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ 10 से 0 की ओर यूं आओ तो भी आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, चाहे 0 से 10 जाओ तो भी आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, चाहे 10 से 0 की ओर जाओ तो भी आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऐसे कैसे घनत्व में 0 से 10 की ओर गए, घनत्व पहले बढ़ा फिर घटा, और 10 से 0 की ओर ठंडा करते आएंगे तो भी घनत्व बढ़ेगा पहले और फिर क्या होगा घटेगा। अर्थात दोनों ही स्थितियों में आंसर वही आएंगे, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में पॉइंट आ रहा है और वो ऐसा पॉइंट है जिस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है। तो ये टॉपिक कहलाता है पानी का असंगत असमान प्रसार, क्योंकि पानी गर्म करने पर फैलता ही फैलता नहीं, प्रसार ही प्रसार नहीं होता। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं जब तो आयतन पानी का क्या होगा 0 से 4 तक घटेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जब पानी को गर्म करेंगे तो फिर उसका आयतन क्या होगा बढ़ेगा। इसलिए पानी का जो प्रसार है वो बड़ा विचित्र है, और इसलिए टॉपिक का नाम पड़ा पानी का असंगत असमान, जिसका समान नहीं है, असंगत प्रसार कहलाता है। अब यहां पर बात यह आती है कि गुरुजी ये अपन ने ग्राफ भी पढ़ लिए और ये क्वेश्चन भी यहां पर हमने कर लिया। अब आगे अपन क्या है, तो आगे देखो इस पानी के असंगत प्रसार की घटनाएं कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो यहां पर पानी के असंगत प्रसार की घटनाएं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं आपको, जिसको कि आप कमेंट्स के माध्यम से
इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसमें से बहुत सारे बच्चे उनका आंसर ही नहीं देख रहे, और आंसर नहीं देख रहे उसके मात्र एक कारण है, दो कारण भी नहीं बोल रहा। कारण है कि पूरा वीडियो वहां तक पहुंचते नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि सवाल भी दिया है क्या गुरुजी ने। जब वो वीडियो नहीं देखेंगे, यहां तक मैंने पढ़ाया है, मैं सवाल तो अब दे रहा हूं, वो तो उससे पहले ही बस थोड़ा सा देखते हैं, बस हो गया काम। तो ये कोई हाथ लगाने का काम थोड़ी है कि वीडियो को ऐसे हाथ लगा लिया और उससे काम हो जाएगा। आप सवालों से जुड़ोगे नहीं। मैंने एक वीडियो जो बनाया था आपको, उसके अंदर मैंने बताए थे तरीके क्या है, और उन तरीकों को अपन जानते तो है कि ऐसे होना तो चाहिए, बात तो सही है। अरे बात तो सही हो, लेकिन उसको अपनाते क्यों नहीं है अपन। तो यहां पर क्वेश्चन है कि यदि एक पात्र में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी, यदि एक पात्र में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी भरा हुआ है, यदि एक पात्र में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी भरा हुआ है एवं पात्र पूरी तरह से फुल है, पात्र पूरी तरह से फुल है, पूरा का पूरा लबालब पूरी तरह से, एवं पात्र पूरी तरह से भरा हुआ है, जगह नहीं, पात्र जो भी लिया है ना आपने, इस पात्र में पूरा पानी भरा हुआ है। ये नहीं है पात्र तो भरा हुआ, तो ये भी कितना सा भर रखा है। एक पात्र में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है उसका तापमान कितना है बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और पात्र पूरी तरह से भरा हुआ है। तो पानी पात्र की सतह, तो पानी पात्र की ऊपरी सतह से होकर निकलेगा, पात्र की ऊपरी सतह से होकर निकलेगा, पात्र की ऊपरी सतह मतलब पात्र की ऊपरी सतह मतलब ऊपर की सतह यही है। इस सतह से होकर पानी कब निकलेगा जब, तो पानी पात्र की ऊपरी सतह से होकर निकलेगा जब, ऑप्शन में लिख रहा हूं, जब पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा किया जाए। दूसरा ऑप्शन, पानी को मैं ऐसे कर देता हूं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाए। तीसरा ऑप्शन, ए व दोनों, एक ऑप्शन ये, और लास्ट ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा मार्कर डी में तो हो सकता है दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं बोल रहा हूं यदि एक पात्र में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी भरा हुआ है, एक पात्र में पानी जो लिया है उसका तापमान कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एवं पात्र पूरी तरह से भरा हुआ है, जगह नहीं है उसमें, पूरा लबालब भरा हुआ है, तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी पात्र की ऊपरी सतह से होकर निकलेगा। यहां से कब निकलेगा, जब पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उससे ठंडा किया जाए, मतलब इस पानी को ठंडा करें, या पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करें, या ये दोनों ऑप्शन सही है, दोनों स्थितियों में ही पानी बाहर निकलेगा, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके और वहां पर इसका आंसर दीजिएगा, ताकि मुझको पता चले कि वास्तव में हम चीजों को समझ रहे हैं। अपने आप को दर्शाने का तरीका भी है, अपने आप में गंभीरता लाने का भी तरीका है, इसलिए थोड़े से जो तरीके मैं बता रहा हूं, तरीकों पर मान तो रहे, लेकिन उन पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। अपन को अन्य से बेहतर बनना है, और अन्य से बेहतर बनने के लिए अपन को अन्य से बेहतर कुछ काम करने पड़ेंगे। अन्यथा जैसे चल रहे हैं वैसे ही दुनिया चल रही है, वैसे अपन चल रहे हैं, फिर अपन की जैसी दुनिया है वैसी बढ़ गई, क्या मतलब निकला है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप दीजिएगा। इसके बाद में बात यहां पर यह आती है कि गुरुजी ये जो पानी का असंगत प्रसार है, इस पानी के असंगत प्रसार की कौन कौन सी दैनिक जीवन में घटनाएं होती है जो पानी के असंगत प्रसार से संबंधित है। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, पानी का असंगत प्रसार, पानी के असंगत प्रसार, पानी के असंगत प्रसार से संबंधित घटनाएं, घटनाएं ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो पानी के असंगत प्रसार से संबंधित है। तो यहां पर नंबर 1 पहली बात देखो, पहली घटना है कि समुद्रों के जम जाने पर भी, समुद्रों में बहुत तगड़ी ठंड पड़ी, समुद्र जम गए, और जम गए तो ऊपर बर्फ जम जाती है, फिर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं,
तो आप कहोगे कैसे? देखो, समुद्रों के जम जाने पर भी जीव जंतुओं का जीवित रहना, जीव जंतु नहीं जमते। ये थोड़ी मछली की बर्फ पड़ जी है, मछली बर्फ की सिल्ली में आजी है। तो उसका कारण क्या है कि ये जैसे समुद्र है और ये समुद्र का पानी है। अब ठंडी हवाएं चली और ठंडी हवा चलते ही ये तापमान, जैसे ही पानी का ऊपरी सतह का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो आपको पता है कि जैसे ठंडा होगा तो हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम। तो पानी क्या होगा? थोड़ा सा भारीपन लेगा, भारीपन लेके ये पानी नीचे आएगा और ऊपर इसके ऊपर क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। और बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। आरएस में भी आया क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। तो बर्फ जो है वो तैरती रहेगी और नीचे का पानी जो है ये ठंडापन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का और उसका घनत्व ज्यादा है और ज्यादा डेंसिटी होने के कारण, ज्यादा भारीपन होने के कारण ये कभी ऊपर नहीं आएगा और आराम से यहां पर पानी ही बना रहेगा और जीव जंतु आराम से यहां पर क्रीड़ा करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। इनको कौन सी परीक्षा देनी है भाई? ये जीव जंतुओं कौन सी परीक्षा देनी जो टेंशन लेंगे, आराम से खेलते रहेंगे। तो समुद्रों के जम जाने पर जीव जंतुओं का जीवित रहना, पानी के असंगत प्रसार की घटना पहली। दूसरा, बहुत जोर की ठंड पड़ी और बहुत तेज ठंड पड़ती है तो सर्दियों के अंदर पाइपलाइन फट जाती है, क्रैक हो जी है। आप कहोगे गुरु जी क्रैक हो जी है, ये कैसे हो जी है? तो जे पानी यहां पर है, तो जैसे पाइपलाइनों में पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही पाइपलाइनों के अंदर पानी, इतनी जोर की ठंड पड़ी कि उसका तापमान पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो रहा है। तो आपको पता है कि मैंने आयतन और ताप में अभी ग्राफ बताया था, ऐसा आया था। और बताओ जैसे ही तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का कम होगा तो बताओ आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। कम होगा तो इधर ही आएंगे। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, तो ये पानी का आयतन बढ़ेगा ही। और जैसे ही बढ़ेगा ये पाइपलाइन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर्दियों में पाइपलाइनें पानी की, सर्दियों में पानी की, और तो मैं टूटी, पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। फट क्यों जी है? उसका कारण मैंने यहां पर बताया कि वापस एक बार मैं स्पष्ट और एक बार आपको ग्राफ बता देता हूं। ये ग्राफ लिया था आपने आयतन और इधर क्या लिया था बच्चे लालो? ताप। अभी जस्ट मैंने बना दिया था लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसा ये आया था आपका ये ग्राफ। और देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही पानी का ताप 0 की ओर जाएगा, तो 4 से 0 की ओर जाएगा मतलब ठंडा होगा पानी। तो बताओ 4 से 0 की ओर जाएंगे तो बताओ आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन यूं बढ़ेगा और ये पाइपलाइन क्या हो जाएगी? फट जाती है। इसी प्रकार से और घटना है, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है, शीतल पेय की जो बोतल होती है, उसका ऊपरी सिरा थोड़ा सा खाली छोड़ा जाता है। लिम्का, थम्स अप, पेप्सी, आपने देखा होगा ऊपर की जो बोतल जो होती है वो ऊपर से थोड़ी सी खाली होती है। तो आप कहोगे गुरुजी मिरिंडा, ये ऊपर की थोड़ी सी खाली होती है, यहां तक भरी नहीं होती, कांच की जो बोतलें होती है। क्यों? क्योंकि इनको उठा के अपन किस में रखते हैं? फ्रिज में। भाई तभी तो शीतल पेय है, गर्म पेय थोड़ी जो डायरेक्ट पी गई, ठंडा करके पिएंगे तभी तो तेरा नाम शीतल पेय। और जब इस बोतल को अपन फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखते ही इस द्रव का तापमान क्या होगा? भाई पानी तो है इसके अंदर, पानी है, CO2 है, CO2 गैस निकलती है जैसे इसको अपन खोलते हैं। तो बात यहां पर ये आती है कि ये जो बोतल्स जो है इसको जब अपन फ्रिज में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो द्रव भरा हुआ है उसका तापमान क्या होगा? कम होगा। और जैसे इस पानी का तापमान कम होगा और पानी का तापमान 4 से जैसे ही कम होगा, इसका 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बोतल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से भी कम तापमान पर ठंडी होने जा रही है तो देखो क्या होगा? 4 से जैसे ही 0 की ओर जाएंगे पानी का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो बढ़ने को यदि थोड़ी जगह है, जब तो ये क्या है क्वांटिटी थोड़ी सी फैल जाएगी, और जगह ही नहीं है, पूरी लबालब भरी हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो ये कांच की जो बोतल है जिसके अंदर आपकी लिम्का भरी है वो फट जाएगी और लिम्का अंदर ही निकल जाए। लिम्का फ्रिज में बोतल फट जाए वहीं की वहीं निकल जाए। अब निकले नहीं, ठंडी हो जाए लेकिन निकले नहीं, उसके लिए उस द्रव को फैलने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, क्योंकि पानी
4 से 0 की ओर जैसे ही पानी का तापमान कम होता है, पानी का आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के लिए बोतल में कुछ ना कुछ गैप होना आवश्यक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं शीतल पेय की बोतलों को ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ा जाता है, ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ा जाता है। उसका कारण भी यही है, और वो है क्या? पानी का असंगत प्रसार। और देखो आप, और कौन कौन सी ऐसी घटना है जो आपके पानी के असंगत प्रसार से संबंधित है? तो और घटना मैं बता रहा हूं, शीत ऋतु, सर्दियों के अंदर जो पहाड़ी चट्टानें होती है, उन पहाड़ी चट्टानों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप होता है चट्टानों के बीच में, हल्के हल्के से छेद या गैप होते हैं, और उन गैप से क्या होता है? पानी अंदर चल जाता है। अब पानी अंदर चल जाएगा तो बताओ सर्दियों में क्या होगा? जब वातावरण इतना ठंडक हो जाएगा, चट्टान भी ठंडक हो गई, और चट्टान जब ठंडी हो गई तो चट्टानों के अंदर जो पानी है वो भी ठंडा होने लगता है, और जैसे इस पानी का तापमान 4 से क्या होने लगता है? बोलो 0 की ओर। तो जैसे ही वो पानी 4 से 0 की ओर जाने लगता है, अर्थात वो पानी बर्फ बनने लगता है, 4 से 0 की ओर जाएगा, बर्फ की स्थिति में पहुंचने लगेगा, और 4 से जैसे 0 बनने लगेगा, आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, और ये पानी का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा ही, और जैसे ही वो बढ़ेगा, और बढ़ते क्या होगी? वो चट्टानें क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो यहां पर अगली बात मैं लिख रहा हूं, शीत ऋतु में पहाड़ी चट्टानें टूट जाती है, या टूट की जगह आ सकता है टूट जिए, या फिर फट जाती है। क्यों फट जाती है? जो मैंने बता दिया, क्योंकि पहाड़ी चट्टानों के बीच में छोटे छोटे छेदों से पहले पानी अंदर चला जाता है, और ये पानी जैसे तापमान कम होता है तो 4 से जैसे 0 की ओर पानी का तापमान जाएगा, अर्थात पानी जब बर्फ बनने लगती है तो उसका आयतन क्या होगा? इधर बढ़ेगा, और जैसे उसका आयतन बढ़ेगा वो आपकी चट्टान जो है वो टूट जाएगी, और क्योंकि पानी वो फैलेगा अंदर जाके, और फैलेगा तो चट्टान क्या हो जाएगी? टूट जाएगी या फट जाएगी। ये कहलाता है पानी के असंगत प्रसार की घटना। तो ये आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसका नाम था पदार्थों का उष्मीय प्रसार, कि कैसे दुनिया के अंदर ठोस भी फैलता है, द्रव भी फैलता है, गैस भी फैलती है। उसकी अपन ने रोचक यहाँ पर एग्जांपल्स देखे जो डेली लाइफ से कनेक्ट हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। और उसके बाद में ये देखा कि पानी तो एक अपवाद है, फैलता तो तू भी है, लेकिन तेरा फैलना बड़ा विलक्षण है, और इसलिए तेरा विचित्र व्यवहार है, इसलिए तुझे बोलते हैं पानी का असंगत प्रसार। तो जो भी हमने पढ़ा, या जिस भी वीडियो के अंदर आप देखते हो, हमेशा एक कॉपी रखा करो। वीडियो को देखने के बाद में आप उसको वापस देख के मुख्य जितने भी बिंदु हैं उनको सारगर्भित रूप से उतार लें। आपके नोट्स हमेशा के लिए परफेक्ट तैयार हो गए, और ऐसी स्थिति में बार बार टॉपिक को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि आप कितना गंभीर होकर काम कर रहे हो, कि गंभीरता ही परीक्षा के अंदर, परीक्षा के लिए आपकी गंभीरता तय करेगी कि वास्तविकता में परीक्षा के लिए भी हम गंभीर है या नहीं। इसलिए बहुत ही सतर्कता से काम करें, ताकि टॉपिकों को बार बार नहीं, जिंदगी भर एक ही टॉपिक को 1000 बार पढ़ रहे हो, जगह जगह पढ़ रहे हो, जगह जगह देख रहे हो, क्या मतलब है उससे? भाई एक बार ढंग से समझ ले, देख लिया, काम फ्री हो गया। क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, तो एक टॉपिक को 10 बार पढ़ोगे, कितना टाइम वेस्टेज हो रहा है। तो ज्यादा है कि अपन एक सादे सब सदी, वो वाली बात है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखें। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ढंग से पॉजिटिव वे से कनेक्ट हैं, और निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। ये हमेशा रिजल्ट्स जो है वो साबित करते हैं। मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपको अन्य से बेहतर बनना है तो अन्य से बेहतर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए बच्चे लालो, कभी भी पढ़ाई को, भले ही अपन कैसे भी उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय उसके अंदर आपकी गंभीरता बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये टॉपिक अपन ने लिया था, पानी का उष्मीय प्रसार, पानी का असंगत प्रसार, और उससे पहले पढ़ा था पदार्थों का उष्मीय प्रसार। आगे फिर एक वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ में मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।